नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में जो खबर मिलेगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करूंगा। 4 बड़ी खबरों का जिक्र थंबनेल पर किया गया है, तो वीडियो को देखेंगे तो 10 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को देख पाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा योगी जी के बयान को लेकर। यहाँ पर देखिए, योगी जी कभी भी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट नहीं पाएंगे मंच के माध्यम से, कभी नहीं बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी कितना रोजगार देंगे, कितने हॉस्पिटल बनाएंगे, कितने विद्यालय खुलवाएंगे, किस तरह से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बस जिन्ना के साथ साथ बुलडोजर भी चल रहा है और विकास भी चल रहा है। तो जिन्ना, बुलडोजर, वही सपा नई सपा, मतलब कि इस तरह की बयान दिए जा रहे हैं। यानी कि सारा फोकस सपा पर है, क्योंकि सपा टक्कर दे रही है। यह सभी को पता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और सभी इंतजार में है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोजगार के बारे में कब बोलेंगे। हमला करना अलग बात है, आप बातों से किसी पर हमला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके राज्य में गुंडागर्दी होती है। फिलहाल एनसीआरबी का रिपोर्ट देखना चाहिए सभी को। अगर आप लोगों ने एनसीआरबी का रिपोर्ट नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है गूगल पर सर्च कर लीजिए एनसीआरबी का रिपोर्ट। और मेरी एक बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोजगार पर बोले, महंगाई पर बोले, किसानों पर बोले, डेवलपमेंट पर बात करें। इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। और चुनाव पीरियड में ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है, सभी जानते हैं और सभी कहते हैं। लेकिन एक शब्द रोजगार के बारे में ना बोलना, एक शब्द विकास के बारे में ना बोलना, एक शब्द सरकारी नौकरी के बारे में ना बोलना, एक शब्द महंगाई के बारे में ना बोलना, यह किस तरफ इशारा करता है आप लोग सोच सकते हैं। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रोजगार, सरकारी नौकरी, किसान, महंगाई पर नहीं बोलना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है चीनी वितरण को लेकर। आपको मालूम होगा कि अंत्योदय कार्ड धारक होते हैं, उन्हें चीनी मिलती है। अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त चीनी सहूलियत दी गई है। 1.26 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी चीनी। 24 फरवरी से कोटे की दुकानों से वितरण का निर्देश दिया गया है। तो आप लोग तैयार रहिए। अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो आपको 24 तारीख से चीनी मिलनी शुरू होगी। 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड पर वितरित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। यानी कि एक कार्ड पर 3 किलो चीनी मिलेगा। किसे? सभी को नहीं, अंत्योदय कार्ड धारकों को। अगली अपडेट है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, अफगानिस्तान, सिख और हिंदुओं से मिले प्रधानमंत्री। आप देखिए, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक नया रूप धारण किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतलब कि बाहें कहां तक हैं, शर्ट की बाहें कहां तक, देखिए यहां पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इतना हुनर है इनके पास कि जिस भी राज्य में जाते हैं, अगर वहाँ का कोई लुक है तो उसको भी धारण कर लेते हैं। मतलब कि भेष बदल लेते हैं। आप देखिए किस भेष में नज़र आ रहे हैं। कभी किसान बन जाएंगे, कभी सिख बन जाएंगे, कभी नागालैंड में जाएंगे तो नागालैंड का वस्त्र धारण कर लेंगे। मतलब कि वस्त्र धारण करने का और रूप बदलने की कोई सीमा नहीं है। और यह प्रधानमंत्री जी का शौक लगता है, जहाँ जहाँ जाते हैं उसी भेष में आ जाते हैं या लोगों को अपने तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण खबर है, चौथे चरण के लिए चौतरफा सियासी घमासान। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं।
मैं बात करूं अमित शाह जी का, जो कि गृह मंत्री हैं, यूपी में अब बाहुबली नहीं बजरंगबली, मतलब बजरंगबली भी चुनाव में शामिल हो गए हैं। सोचिए, बजरंगबली, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, मतलब कि भगवान को भी शामिल कर लिया जाता है चुनाव में। ऐसी राजनीति होती है। एक बार भी रोजगार, सरकारी नौकरी, डेवलपमेंट, किसान की बात नहीं हो रही है। बस जिन्ना, गैंगस्टर, बजरंगबली, बाहुबली, इसी पर बात हो रही है। आगे किस तरह से विकास किया जा रहा है इस पर कोई जोर नहीं है। मतलब कि चुनाव नहीं, चुनाव जीतने का पैतरा है। और यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, योगी ने साधा निशाना, नई हवा है लेकिन वही सपा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह योगी जी का है। योगी जी कटाक्ष कर रहे हैं और सपा पर निशाना साध रहे हैं। एक मामला सामने आया, उसी पर इन्होंने कहा है, मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है नई हवा है लेकिन वही सपा। योगी जी को लग रहा है कि नई हवा है, यानी कि सपा का हवा तेज है, लेकिन वही सपा है, यानी कि गुंडों वाली सपा है। अब यह बयान कहाँ से सामने आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2008 में जो कांड हुआ, कितने लोगों को फांसी दी गई, यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। नहीं तो राजीव गांधी जी के समय 26 लोगों को फांसी दी गई थी। उसी बात पर बोल रहे हैं। उसमें से एक अपराधी, एक आतंकवादी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, कई लोगों को सुनाई गई, उसमें से एक का पिता की तस्वीर अखिलेश यादव के संग है, उनके परिवार के संग है। फिलहाल मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर बेटा निकम्मा निकल जाए तो बाप की गलती नहीं होती है। अगर बेटा निकम्मा निकल जाए तो बाप की गलती नहीं होती है। और हर बाप के प्रति सभी को सोचना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, अगर उसके 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 1 पुत्र है, 4 पुत्र हैं, कितने भी पुत्र हों, अगर वह आतंकवादी, अपराधी कुछ भी निकल जाए, क्या उसमें बाप की गलती होती है? अगर बाप पर सवाल उठाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि बाप अपने पुत्र की परवरिश सही तरीके से नहीं करता है। और वैसी पर जो गोली चलाई गई थी, किसने चलाई थी? इन सब बातों पर अगर कोई ध्यान देगा तो कई राज हैं, कई कांड हुए हैं और लोग आज मौज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता का धर्म होता है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। अगर बच्चा निकम्मा निकल जाए तो उसमें पिता की गलती नहीं है। बच्चे के निकम्मा निकलने से, बच्चे के आतंकवादी होने से अगर सारा दोष पिता पर मढ़ा जाए और पिता कहीं जाने लायक ना रहे, किसी से बोलने लायक ना रहे, अगर कोई बोल दिया उससे तो अभी आतंकवादी हो जाए, तो यह पूर्णतः गलत है। तो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीति को विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर मोड़ना चाहिए, ना कि जिन्ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड इत्यादि मुद्दे पर बोलना चाहिए। बजरंगबली तक, रामचंद्र जी तक भाई रामचंद्र जी से सबकी आस्था है, भगवान है सभी के। अब उनके लिए मंदिर बनवाइए, उनको भी राजनीति में जब जब चुनाव आएगा तब तब रामचंद्र जी आ जाएंगे। कृष्ण भगवान है, 5 साल तक कोई पूछने तक नहीं जाएगा। आखिर ये सब क्या है? तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरे मानने के अनुसार। जहां तक मेरी सोच है, आपकी सोच क्या, अपनी सोच कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें। अगली अपडेट है तीसरे चरण के चुनाव को लेकर। तीसरा चरण बहुत ही अहम है। पहले चरण, दूसरे चरण में बीजेपी को झटका लग चुका है, यह सभी जानते हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, क्योंकि जाट नाराज, मुस्लिम भी नाराज। तो जो फैक्टर था पहले और दूसरे चरण में, आप लोग जानते हो। तीसरा चरण यादव फैक्टर है। तो यहां पर आलू बेल्ट और यादवों के गढ़ में मतदान होना है। अब किस तरह से
बीजेपी इस गढ़ को भेद पाएगी, अपने पक्ष में कर पाएगी, या तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला मुद्दा होगा रोजगार का, दूसरा मुद्दा होगा किसान का, तीसरा मुद्दा होगा सांड का, और चौथा मुद्दा होगा जात बिरादरी का। देखिए, जातिवाद पर भी वोट पड़ता है, बिरादर को भी लोग देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण किसे देखें? ब्राह्मण तो किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि ब्राह्मण भाई किसके राज में सुखी है, किसके राज में सुखी, वह कंफ्यूज रहता है, इसीलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लोगों ने हमसे सवाल किया कि भैया ये बताइए कि बीजेपी में कितने ब्राह्मण हैं। तो हमने बताया उनको, कहे कि अच्छे पोस्ट पर कितने, गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, जो अच्छे अच्छे पद हैं उस पर कौन बैठे हैं। तो हमने कहा भैया इस तरह के सवाल जो है आप कहीं और पूछिएगा, हम इसमें क्या बताऊं। तो आप सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यादों का गढ़ है, इस पर बीजेपी कितना काम कर पाई है और अपने पाले में कितना कर पाएगी, किसान के मुद्दे को किस तरह से सुलझाएगी, युवाओं को किस तरह के खुश करेगी, आज के चरण में पता चलेगा। दोपहर में वीडियो बनाऊंगा, जानकारी दूंगा किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। न्यूज़ आप देखते रहिए। अगली अपडेट है भर्ती परीक्षाओं को लेकर। भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े हैं छात्र। मैं आपको बताना चाहता हूं, भर्ती संस्थान में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर देने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि कोविड के कारण जो छात्र परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके हैं, ओवर एज हो गए हैं, उन्हें हर हाल में 2 अतिरिक्त अवसर मिलने चाहिए। इस मामले पर छात्र जल्द ही प्रयागराज में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में जारी आंदोलन में भी यहां से बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2 अतिरिक्त अवसर की बात कही जा रही है, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मामला है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए, कोविड के कारण आवेदन भी नहीं कर पाए, वो अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं। तो सपा ने साफ साफ कहा है कि सरकार बनेगी तो 2 अतिरिक्त अवसर देंगे। कई मंचों से बोला गया, ऐसा नहीं कि बोला नहीं गया है, मैं झूठी खबर दे रहा हूं, बोला गया, सभी को पता है। और वर्तमान सरकार ने रोजगार का नाम ही नहीं लिया, सरकारी नौकरी का नाम ही नहीं लिया है, घोषणा पत्र में जो भी कहे हो, लेकिन मंच के माध्यम से नहीं बोला जा रहा है। तो फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा, 10 मार्च के बाद ही डिक्लेयर होगा कि अतिरिक्त अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगली अपडेट है जेईई मेन को लेकर। जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में होगी। आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में कराएगी। परीक्षा और पंजीकरण का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। जेईई मेन की परीक्षा अप्रैल और मई में होगी, वहीं पंजीकरण प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। अगली अपडेट है रेल जहाज सब बेचने वाली भाजपा भला नौकरी कैसे देगी, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने रेल जहाज सब बेच डाले हैं तो नौकरी कहां से देगी। रोजगार देने के झूठे वादों से जनता परेशान हो गई है। अब जनता इन वादों में नहीं फंसेगी। सपा सत्ता में आने जा रही है। काले कृषि कानून जिस तरह से वापस चले गए, वैसे ही अब बाबा मुख्यमंत्री भी वापस जाएंगे। सपा ही उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी देगी। 11 लाख खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा मंच नहीं होगा, कोई ऐसी रैली नहीं होगी जहां पर सरकारी नौकरी का जिक्र अखिलेश यादव के द्वारा ना किया जा रहा हो। कोई एक वीडियो क्लिप दिखाना, हर एक वीडियो क्लिप में आपको सरकारी नौकरी युवाओं के बारे में बोलते हुए नजर आएंगे। देखिए, करना और ना करना अलग बात है। कितना कर 11 लाख नहीं करेंगे तो 7-8 लाख करेंगे, लेकिन जो बोल नहीं रहा है, जो बोलने को तैयार नहीं, वह कितना करेगा। सभी के जहन में एक सवाल है। तो इसके बारे में आपको मंथन करना होगा। मुझे मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपको जानकारी देने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा किसी भी मंच के माध्यम से सरकारी नौकरी या बेरोजगारों के बारे में बोला गया हो, महंगाई के बारे में बोला गया हो, तो एक वीडियो क्लिप मेरे पास भेज दीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं सभी को। एक वीडियो क्लिप बताइए जो चुनाव प्रचार के दौरान, जो यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 हो रहा है, तीसरे चरण का मतदान आज है। एक वीडियो क्लिप दिखाइए जिसमें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी के द्वारा रोजगार, सरकारी नौकरी, महंगाई पर बोला जा रहा हो, एक वीडियो क्लिप मेरे पास भेज दीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेल आईडी पर भेजिए rcnewstoday@gmail.com पर। अगली अपडेट है पंजाब और उत्तर प्रदेश की 176 सीटों पर मतदान आज। अगली खबर प्रतियोगी छात्रों को लेकर है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन आज। मैं आपको बताना चाहता हूं, छात्र काफी परेशान हो चुके हैं। नई दिल्ली की खबर है। राजधानी में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों ने रविवार को मुखर्जी नगर में बन्ना सिनेमा के पास विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बबीता सिंह ने बताया कि कोविड-19 से उपजी स्थिति को देखते हुए सब बंद था। ऐसे में विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी 2 साल की छूट दी जाए। कोविड के कारण जो विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे, उनको एक और मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है 15 दिन के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आंसर की जारी की जाए, मुख्य परीक्षा की कॉपी छात्रों को दिखाया जाए। तो बहुत अच्छी मांग है, इसका मैं भी समर्थन करता हूं और सरकार को इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं होंगी। कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं होंगी मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2 का है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत ग्रेड 2 परीक्षा प्रस्तावित है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पुरुष महिला 2020 की मुख्य परीक्षा 13 मार्च, जबकि 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 होनी है। 22 मार्च को प्रवृत्ति शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 और सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा 2021 यानी कि पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 मार्च को प्रस्तावित है। तो सारी परीक्षाएं मार्च माह में प्रस्तावित की गई हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है 28 को 3 परिणाम जारी करेगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग 28 फरवरी को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2019 के स्किल टेस्ट, मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जाम 2022 पेपर 1 और जूनियर इंजीनियर 2020 एग्जाम पेपर 2 का परिणाम घोषित करेगा। 10 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी एग्जाम 2019 का स्किल टेस्ट जारी होगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं विभिन्न समाचार पत्रों में आया हुआ है, मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं, सही जानकारी से अवगत करा रहा हूं। कुछ लोग समाचार पत्रों को पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग समाचार पत्रों को पढ़ के सुना देते हैं, आप उसे सुन लेते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।